हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका सारथी एआई चैनल, जहां पर हम एआई रिसर्च के माध्यम से जीके के महत्वपूर्ण फैक्ट्स को कवर करते हैं। जी हां दोस्तों, हम कर रहे हैं स्टैटिक जीके की सीरीज़। हम देख रहे हैं अभी 2024 में आए हुए स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इनको हम टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। अगर 2025 में आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, और लाइक रेलवे, एसएससी ग्रुप डी, एनटीपीसी या आरपीएफ या एसएससी से का कोई एग्ज़ाम हो, ये उसकी दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर लीजिएगा। हम इसी तरह के डेली फैक्ट्स आपके सामने लाते रहते हैं। आज लाए हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूछे गए क्वेश्चंस जो कि 2024 में बने हैं अलग अलग एग्ज़ाम्स में। इनके 2025 में भी बनने की संभावना है। तो हम पहले कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे, उसके साथ उसका उनको डिटेल्स में देखेंगे। इससे हमें करंट के जीके ट्रेंड का आइडिया होगा और ये हमारे आगामी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। तो चलिए आज देखते हैं गेम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पुरुष क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष शुरू हुआ था? देखिए, मेंस क्रिकेट की बात हो रही है। तो ये इसका विश्व कप सबसे पहली बार 1975 में ऑर्गेनाइज हुआ था। ठीक है, तो आपको याद रखना है पुरुष क्रिकेट विश्व कप 1975 में हुआ था और इसका आयोजन 1975 में इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि 1975 में सबसे पहले वेस्ट इंडीज ने क्रिकेट विश्व कप को जीता था। ठीक है, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल खेला गया था जिसमें कि वेस्ट इंडीज विजयी हुआ था। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत ने मेंस क्रिकेट विश्व कप कब जीता है। तो भारत 2 बार जीता है और पहली बार जीता था 1983 में जब कपिल देव कप्तान थे, और दूसरी बार जीता है 2011 में जब महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे। ठीक है, तो ये दोनों ही फैक्ट भी आपको याद होने चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो देखिए, इसमें 6 खिलाड़ी होते हैं जो कि अलग अलग 6 पोजीशंस में होते हैं। ठीक है, एक सर्व करता है, एक ब्लॉक करता है, स्पाइकर होता है, पैसर होता है, डिगर और सेटर, है ना। इस टाइप से 6 अलग अलग पोजीशंस होती है। तो याद रखना है। एक चीज़ और पूछी जाती है कि इसका पुराना नाम क्या है। तो इसका ओरिजिन नेम मिंटोनेट है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। वॉलीबॉल का ओरिजिन नेम मिंटोनेट है। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें 6 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में। नेक्स्ट है, प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? देखिए दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल जो है राष्ट्रमंडल देशों के बीच में आयोजित किए जाते हैं। और राष्ट्रमंडल देश उन देशों का समूह है जो कि ब्रिटिश की जहाँ पे कॉलोनी रही है, यानी या फिर कहे कि ब्रिटिश लोगों ने जहाँ पर अपना शासन किया है, जो कभी स्वतंत्र नहीं थे, ऐसे देश मिलकर राष्ट्रमंडल देशों का समूह बनाते हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको हमेशा याद रखना है। जिन ब्रिटिश एम्पायर के तहत जो देश थे उनको राष्ट्रमंडल खेल कहा जाता है। ठीक है, तो इनका जो राष्ट्रमंडल खेल इनका आयोजन सर्वप्रथम हुआ था, ये 1930 में हुआ था। ठीक है, आपको याद रखना है। इसकी शुरुआत 1930 से मानी गई है। और एक चीज़ और, भारत में 2010 में हुए थे राष्ट्रमंडल खेल, ये भी आपको याद रखना है। आपने शायद उस समय सुना भी होगा कि एक राष्ट्रमंडल घोटाला करके काफ़ी न्यूज़ में रहा था। सुरेश कलमाड़ी वगैरह, शायद आपने कभी सुना हो न्यूज़ में। तो ये उस समय भारत में जब राष्ट्रमंडल खेल हुए थे तो उससे रिलेटेड जो घोटाला हुआ था उसमें नाम आया था इनका। तो याद रखिएगा, 1930 से इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है, फुटबॉल विश्व कप का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? देखिए, फुटबॉल विश्व कप का प्रारंभ भी 1930 से ही हुआ था। ठीक है, सबसे पहली बार 1930 में फुटबॉल विश्व कप आयोजित हुआ था जो कि उरुग्वे में हुआ था।
और इसका विजेता भी उरुग्वे ही बना था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। और फुटबॉल की बात आती है तो आपको फीफा, जो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ है, उसको याद रखना है। फुटबॉल से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए फीफा ही होता है, ठीक है। और फीफा का मुख्यालय जो है ये स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, मानक तीरंदाजी स्पर्धा में प्रयुक्त होने वाले लक्ष्य में कितने वृत्त क्षेत्र होते हैं। ये एक्चुअली जो आर्चरी या तीरंदाजी में टारगेट होते हैं ना, उसकी बात कर रहे हैं कि टारगेट में कितने सर्कल होते हैं। तो देखिए इसमें 10 सर्कल होते हैं, ठीक है। मतलब जितना आप नियरेस्ट करेंगे टारगेट, उतने आपके मार्क्स इसमें आपको मिलते हैं, ठीक है। मैं एक इसका साइन, इसका जो मार्किंग बोर्ड है वो भी स्लाइड लगाता हूँ, तो इसको आप देख लीजिएगा, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि ये ट्रेन सर्कल किस टाइप से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रथम दक्षिण एशियाई संघ खेल का आयोजन कब और कहाँ हुआ था। तो देखिए ये दक्षिण एशियाई संघ सार्क देशों से रिलेटेड है। सार्क आपने सुना होगा, जिसका कि मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। तो इसका सर्वप्रथम आयोजन भी 1984 में काठमांडू नेपाल में ही हुआ था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। दक्षिण देशों का ये आयोजन है, ठीक है, दक्षिण एशियाई संघ खेल। नेक्स्ट है, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है। तो देखिए ये रंगास्वामी कप ये हॉकी का टूर्नामेंट है, ठीक है। आपको याद रखना है कि ये हॉकी का टूर्नामेंट है। और जैसे आगा खान कप, बीटन कप, ध्यानचंद कप, नेहरू कप और सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। ये अक्सर पूछे जाते हैं, ये ट्रॉफीज किन खेलों से संबंधित है, इस टाइप से इनके क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है। तो देखिए ये पटियाला में स्थित है, ठीक है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान ये भारत का खेल संस्थान का है, जो कि भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए युवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार का की एजेंसी है, ठीक है। आपको याद रखना है SAI साई, जिसे हम भारतीय खेल प्राधिकरण या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, ये पटियाला में है, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। ये भी आपको याद रखना है। इसका ये जाना जाता है नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान के नाम से, ठीक है। अगला देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की रैंक कितनी थी। देखिए जब 2024 में पेरिस ओलंपिक चल रहा था, तब एग्ज़ाम हो रहे थे, तो उसमें 2020 के टोक्यो ओलंपिक के बारे में पूछा जा रहा था। तो ऐसा भी होता है, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारे ही क्वेश्चंस आपको याद रखने होते हैं, क्योंकि इन पर हमेशा ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 की बात करें तो भारत की रैंक इसमें 48वीं रैंक थी, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक में क्या हुआ था कि भारत ने कुल 7 पदक जीते थे, जिसमें से एक गोल्ड था, ठीक है, 2 सिल्वर थे और 4 ब्रॉन्ज थे, ठीक है। इस तरीके से भारत ने 7 मेडल जीते थे। एक जो गोल्ड था वो नीरज चोपड़ा ने जीता था, ठीक है। ये 2020 की बात है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है 2020 के टोक्यो ओलंपिक में और 2024 के पेरिस ओलंपिक में। तो 2020 में 48वीं रैंक थी और 7 मेडल, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज भारत ने जीते थे। वहीं बात करें 2024 के पेरिस ओलंपिक की, तो 2000 पेरिस में भारत ने 6 मेडल जीते हैं, जिसमें से 5 ब्रॉन्ज है और 1 सिल्वर है, और गोल्ड कोई नहीं जीता है भारत ने, ठीक है। जो जिस नीरज चोपड़ा ने टोक्यो में गोल्ड जीता था, वहीं उन्होंने पेरिस में सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। तो आपको ये भी फैक्ट याद रखना है। और पेरिस ओलंपिक में भारत की रैंक 71वीं रही है, 71, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, लिम्बाराम किस खेल से संबंधित है। तो देखिए लिम्बाराम कप जो है ये आर्चरी का कप है, ठीक है, तीरंदाजी से जुड़ा हुआ, ठीक है, याद रखिएगा।
तीरंदाजी में आप एक नाम को जरूर याद रखिएगा, भारत की दीपिका कुमारी को। ये वर्ल्ड फेमस आर्चरी प्लेयर है। कई सालों से नंबर 1 पोजीशन पे बनी हुई है दीपिका कुमारी। ये भी कई बार पूछा गया है कि दीपिका कुमारी भारत को किस खेल में रिप्रेजेंट करती है, इस टाइप से। तो याद रखिएगा, आर्चरी से संबंधित है, ठीक है। अगला है, बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो देखिए, बैडमिंटन नेट की जो ऊंचाई है ये 5.1 फीट होती है, ठीक है। आपको याद रखना है 5.1 फीट, ठीक है। बैडमिंटन से रिलेटेड थॉमस कप, ओवेर कप, सुधीरमन कप, ये कप के नाम भी याद रखिएगा, ठीक है। ये पूछे जाते हैं अक्सर। नेक्स्ट है, किस वर्ष में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस आईसीसी के गठन के साथ ही क्रिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया था? देखिए, हुआ ये था दोस्तों कि 1909 में, 1909 में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस आईसीसी का गठन हुआ था। लेकिन 1989 में इसका नाम चेंज करके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल बना दिया गया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसका जो नाम था आईसीसी का पुराना, वो इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था, और ये 1909 में बनी थी, ठीक है। तो 1909 में बनी थी और 1989 में ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बन गई, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के प्रमुख स्टेडियमों में से एक नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ में स्थित है? तो देखिए, ये है मोटेरा स्टेडियम, आपने सुना होगा, अहमदाबाद का। इसका नाम बदल कर अब नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है, और ये सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, ठीक है। याद रखिएगा, साबरमती नदी के किनारे स्थित ये अहमदाबाद में मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम अब नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला है, ओलंपिक ध्वज में छल्लों की कुल संख्या कितनी होती है? आपने देखा भी होगा दोस्तों, 5 रिंग होती है अलग अलग कलर्स की, वाइट बैकग्राउंड में। तो ये जो 5 रिंग है दोस्तों, अलग अलग कंटिनेंट या महाद्वीप को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि कंटिनेंट तो 7 है, लेकिन यहाँ पे 5 रिंग क्यों है? तो देखिए, ये जो रिंग है ये एशिया, अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, इन पांचों को रिप्रेजेंट करती है। जो उत्तरी अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को कंबाइन करके अमेरिका कर कंसीडर कर लिया गया है। और बचा एक अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका में तो लोग रहते ही नहीं है, तो पार्टिसिपेट करेंगे नहीं। अंटार्कटिका तो बर्फ़ का रेगिस्तान है, वहाँ पर लोग के रहने लायक अनुकूल स्थिति है नहीं, लोग वहाँ पे रहते नहीं हैं। बस कभी कभार साइंटिस्ट वगैरह रिसर्च के लिए जाते हैं वहाँ पे। तो आपको याद रखिएगा, मैं एक स्लाइड भी इसमें ऐड कर रहा हूँ, तो आप इसको देख लीजिएगा, इससे और इसको कि 5 रिंग कैसे है इसमें ओलंपिक ध्वज में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हॉकी में यदि अंपायर एक हाथ क्षैतिज रूप से उठाकर दिशा बताता है तो इसका क्या अर्थ है? तो हॉकी के सिग्नल की बात है दोस्तों। तो जब ये हॉकी में इस तरीके से सिग्नल किया जाता है, एक हाथ से हॉरिजॉन्टल रूप से दिखाया जाता है, तो इसका अर्थ है फ्री किक, ठीक है, फ्री हिट। और अगर ये दोनों हाथों से दिखाएगा और गोल पोस्ट की तरफ इशारा करेगा तो इसका मतलब है पेनल्टी कॉर्नर। और ये दोनों हाथों को अगर सेंटर की ओर दिखाएगा तो इसका मतलब है कि गोल हो चुका है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। अगर एक हाथ से दिखा रहा है तो फ्री किक, और फ्री हिट में याद रखिएगा। और अगर दोनों हाथों से इशारा करता है तो पेनल्टी कॉर्नर, और एक साइड और दोनों हाथों से अगर सेंटर की ओर इशारा करता है तो ये गोल होगा, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, मैग्नस कार्लसन किस खेल से संबंधित है? तो ये शतरंज से रिलेटेड है दोस्तों, याद रखिएगा। ये तो मोस्टली आपने सुना ही होगा। और इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है, भारत ने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 में जीता है। 2024 में जीता है। और ये 2024 में जीता है। और इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है, भारत ने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 में जीता है। 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 2024 में जीता
मेंस वुमेन्स दोनों ही चैंपियनशिप भारत ने जीती है। डी गुकेश का नाम आपने सुना ही होगा। साथ में एक और क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में, वो भी पूछिएगा, याद रखिएगा। वो है 85th जो ग्रैंड मास्टर बने हैं पी श्याम निखिल, वो भी याद रखिएगा। 84th कौन थे दोस्तों, तो ये थी वैशाली रमेश बाबू, ये भी याद रखिएगा। 84th भी पूछा जा सकता है, 85th भी पूछा जा सकता है, और वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ये सारे ही काफ़ी इम्पोर्टेंट बनते हैं। नेक्स्ट है, क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है। तो देखिए, क्रिकेट का जो स्टंप होता है उसकी ऊंचाई 28 इंच होती है, ठीक है, 28 इंचेस आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ आप याद रखेंगे क्रिकेट पिच की जो लंबाई होती है वो 22 गज की होती है, और क्रिकेट पिच की जो चौड़ाई होती है वो 10 फीट की होती है, ठीक है। ये सारे फैक्ट्स पे क्वेश्चंस बने हुए हैं, तो आपको याद रखना चाहिए दोस्तों इसे। अगला है, किस भारतीय क्रिकेटर को द वॉल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है मेरे फेवरेट राहुल द्रविड़। जी हाँ दोस्तों, राहुल द्रविड़ को द वॉल के नाम से जाना जाता है। इनकी बुक याद रखिएगा, द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट, ठीक है, अ नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट, ये इनकी बुक थी। नेक्स्ट है, दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है। तो देखिए, सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है विंबलडन, ठीक है। 1877 में इसकी शुरुआत हुई थी। जो विंबलडन है ये ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, और टेनिस का सबसे पुराना टूर्नामेंट है, ठीक है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट है, बैडमिंटन की एक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष टीम चैंपियनशिप थॉमस कप का पहला संस्करण किस वर्ष में आयोजित किया गया था। तो देखिए, थॉमस कप जो है ये 1949 1949 में जॉर्ज थॉमस ने ही इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, 1949 की बात है, ठीक है। तो ये थे दोस्तों कुछ क्वेश्चंस जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, 2024 में पूछे गए हैं। ये आपके आगामी एग्ज़ाम्स की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, और स्टैटिक जीके में हम इसी तरीके से और टॉपिक्स को कवर करते रहेंगे, ताकि अगर आपका भविष्य में कोई भी एग्ज़ाम हो तो उसकी दृष्टि से ये हेल्पफुल साबित हो सके। और साथ ही साथ हम सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज अलग क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। तो चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट देन।